बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है अफाइन टेंसर का। अफाइन टेंसर से पहले हमने कार्टेशियन टेंसर पढ़ा था और कार्टेशियन टेंसर पे मेरे से यहाँ से 2 लाइन जो है वो मिस हो गई थी। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ कि क्या लाइन थी। जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया था, तो जब डिटर्मिनेंट लिया था तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया था, +-1 आना था। यहाँ तक आई थिंक मैंने किया था। तो जब डिटर्मिनेंट लिया तो +-1, अगर ये डिटर्मिनेंट जो जे का डिटर्मिनेंट है या मॉड ऑफ जे है, जिसको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही कहेंगे, और अगर ये आंसर 1 देता है, हम इसको 1 के इक्वल रखते हैं, तो इस तरह के टेंसर की फॉर्म को डायरेक्ट टेंसर कहते हैं। और ये आपके पास काफी दफा एमसीक्यूज में रिपीट हो चुका है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अफाइन टेंसर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपने अफाइन टेंसर को भी अच्छे से देखना है। अफाइन टेंसर क्या होते हैं, अफाइन टेंसर देख लेते हैं। अफाइन टेंसर होता है एडजेक्टिव अफाइन। द एडजेक्टिव अफाइन इंडिकेट करता है एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ स्पेस। इस तरह की ज्योमेट्री की फॉर्म को कहते हैं अफाइन स्पेस। ठीक है, अब क्या है, ये इंडिकेट करता है एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ अफाइन स्पेस। अफाइन का वर्ड हमें ये बता रहा है यहाँ पे। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम एन डायमेंशनल अफाइन स्पेस इज डिटरमिन्ड बाय एन बेसिस ऑफ एन वेक्टर। अब आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वो एन डायमेंशनल है, तो हम उसको किस तरह से डिटरमिन करेंगे, उसकी बेसिस को उसके वेक्टर के साथ। मतलब आपके पास एक एन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डायमेंशनल है, तो हम उसके चेक करेंगे उसके वेक्टर्स कितने हैं, तो वो 2 वेक्टर्स होंगे। उसकी बेसिस के लिए हम उसके वेक्टर्स देखते हैं। अब वो जब वेक्टर्स देखेंगे आपने वो याद देख लेना है कि जो भी आपके पास वेक्टर्स आएंगे वो कभी भी ऑर्थोनॉर्मल नहीं होंगे। ऑर्थोनॉर्मल का क्या मतलब होता है, ऑर्थोनॉर्मल होता है कि आप अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लें और वो 1 आए, लेकिन जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं आपके पास वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो। लेकिन वो कह रहा है कि वो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, तो मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड इज नेवर इक्वल टू 1 और वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। लेकिन कार्टेशियन टेंसर और अफाइन टेंसर को अगर आप रिलेट करें तो कार्टेशियन टेंसर के अंदर वो ऑर्थोगोनल होते थे। और यहाँ से रुक जाएं जी, ये ऑर्थोगोनल होते थे कार्टेशियन टेंसर। ए आई जे एक ऑर्थोगोनल होता था, इसलिए हम इसको कार्टेशियन टेंसर कहते थे। लेकिन अफाइन टेंसर क्या है, ये कभी भी ऑर्थोनॉर्मल नहीं होता। और ऑर्थोनॉर्मल नहीं है मतलब कि ये ऑर्थोगोनल नहीं है, और ऑर्थोगोनल नहीं है मतलब कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। तो देयरफॉर द रिजल्टिंग एक्सिस आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हम अफाइन टेंसर से क्या निकालते हैं, आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपके पास n डायमेंशनल है, हम उसके वेक्टर्स निकालना चाहते हैं, तो उसके n डायमेंशनल अफाइन स्पेस से हम डिटरमिन कर सकते हैं उसके एनी बेसिस ऑफ n वेक्टर्स। हम उसके बेसिस ऑफ n वेक्टर्स जो है वो डिटरमिनेट करते हैं, और ये कभी भी ऑर्थोनॉर्मल नहीं होते, मतलब कि ऑर्थोगोनल नहीं होते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन अब आपके पास यही है, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म दैट टेक्स द पॉइंट फ्रॉम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू एन अफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ले लिया, उसने क्या कहता है कि वो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म से किधर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अफाइन कोऑर्डिनेट फॉर्म में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे अफाइन टेंसर की आपके पास डेफिनेशन लिखी है कि टेंसर डिफाइंड ऑन द क्लास ऑफ अफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब आपके पास एक अफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई फॉर्म डिफाइन होती है तो हम उसको कहते हैं अफाइन टेंसर। अब आपके पास हमने एक क्योंकि हम रेक्टेंगुलर से अफाइन फॉर्म में जा रहे हैं, हम एक जे फॉर्म लेते हैं कंटावेरेंट फॉर्म की, पार्शियल एक्सटेंड आई जे। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए आई जे एन क्रॉस एन। और जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स हमने लास्ट में भी देखा, टिल सिस्टम नीचे आ जाता है, पार्शियल एक्सटेंड जे हो जाता है और आई ऊपर चला जाता है, और ये आपके पास बी आई जे का हमने इसको नाम दे दिया। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, किसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अफाइन टेंसर्स के लिए क्या कहता है। कार्टेशियन टेंसर के लिए भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देखा, उनके अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी, दोनों कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी, दोनों सेम होते थे। लेकिन अफाइन टेंसर के लिए जब हम फॉर्म देखेंगे तो टी टिल्डा आई जे आई जे और उसके लिए कंपोनेंट आर एस यूज किया। हमारे पास कंट्रावेरेंट के लिए सिमिलरली हमने कोवेरेंट के लिए देखा आई जे इन लोअर इंडिसेस और आर एस के कंपोनेंट यूज किए। और इन केस मिक्स्ड आंसर के लिए आई इन कंट्रावेरेंट एंड जे इन कोवेरेंट, तो जे कोवेरेंट में, और उसके लिए आई के लिए आर और जे के लिए एस यूज किया। और ये हमारे पास